उसे फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि रूप ले रही है या छोड़ रही है, लेकिन कोई बोले रूप नहीं ले सकती बस, तो फिर 20 किलोमीटर बड़ी उल्का पिंड होगा तो वो कितनी पावर से टकराएगा। तो यानी कि ईश्वर की ताकत कहीं कम कहीं ज्यादा है। इसके बच्चों देखो, ईश्वर ये कर सकता है, ईश्वर को आवश्यकता नहीं, मतलब के अंदर परमात्मा का पूरा कंट्रोल नहीं है, थोड़ा बहुत कंट्रोल कम है। कोई बात कंट्रोल नहीं है। हाँ, मैं पूछ ये रहा हूँ कि अगर भगवान चाहे, ईश्वर अगर चाहे तो वो केवल मन में एक संकल्प कर ले कि इसको मेरा ज्ञान हो जाए। आपके अंदर ईश्वर है कि नहीं है, इन्होंने मेरे परिपूर्ण है। फिर बोला आपके अंदर ईश्वर ज्ञान के साथ में है या बिना ज्ञान के है, तो इन्होंने कहा कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है कि नहीं, है ना, ये पहला प्रश्न है। अब इसका जवाब हुआ हाँ भाई सर्वशक्तिमान है। ध्यान से समझना इस चीज को, पहले शख्स मैं उसको बता दूं, मैं उसको बता दूं, चैनल है वो भी आधुनिक वस्त्र पहन। हर हर महादेव। दोस्तों आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों जो हमने पहले वीडियो बनाया था पार्ट 1 वीडियो, और इस पार्ट 1 वीडियो का जो टॉपिक था कि आर्य समाज के आचार्य से हुई दो जोरदार बहस और ईश्वर अवतार लेता है कि नहीं, इस टॉपिक के ऊपर जो पार्ट 1 वीडियो था उसी का ये पार्ट 2 वीडियो है। और इस वीडियो में क्या चर्चा हुई आचार्य जी से जो आर्य समाज से आते हैं, और उन्होंने अपना क्या विचार रखा वो आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। और इस वीडियो में हम आपको जो है वो बेसिकली वेदों से भी और जो हमारे स्क्रिप्चर हैं उससे भी मैं कुछ रेफरेंसेस आपको जरूर बताऊंगा, जिसके कि आपका ज्ञानवर्धन होगा और आपको सनातन हिंदू वैदिक धर्म को समझने में जो है वो मदद मिलेगी। क्योंकि मेरे चैनल बनाने का भी यही मकसद है कि सनातन हिंदू वैदिक धर्म को गहनता से समझा जाए। आखिर सनातन हिंदू वैदिक धर्म है क्या? हम सनातन धर्म बोलें, सनातन वैदिक धर्म बोलें, या वैदिक धर्म बोलें, या हिंदू धर्म बोलें, या फिर आर्य समाज बोलें, या फिर इस्कॉन बोलें, तो ये भी आपको जरूर समझना चाहिए कि भैया सही चीज है क्या, कौन सी चीज है जिसको हम सनातन बोल सकते हैं, किस ज्ञान को हम ये कह सकते हैं कि ये सनातन ज्ञान है। क्योंकि सनातन ज्ञान का एक ही नियम है, एक ही सिद्धांत है कि ये कभी बदलता नहीं है और बदला नहीं जाना चाहिए। अगर कोई इसको बदलता है तो फिर ये नहीं कहा जाएगा कि ये सनातन ज्ञान है। तो आज का वीडियो मैं आपके सामने लगाता हूं, जहां पर हमने पिछली बार छोड़ा था वहीं से वीडियो को जो है वो कंटिन्यू करेंगे। वीडियो पूरा जो देखेगा, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करा है दोस्तों, मित्रों, भाई और बहनों, तो जरूर कर लीजिए। वीडियो के अंत में और बीच बीच में भी मैं अपने व्यू भी बताता रहूंगा, क्योंकि वीडियो का एनालिसिस हम करते हैं और उसमें से चीजें निकल के आती हैं वो हम बताने की कोशिश करते हैं। देखते हैं वीडियो। रीति रिवाज देश काल परिस्थिति के अनुसार कभी चला, जैसे किसी काल में प्रथा को महिलाओं ने अपनाया, चलिए पुजारियों ने अपनाया, मैं कहूंगा छोड़ भी दिया। वो देखिए, आज का हमारा मुख्य टॉपिक ये नहीं है, हम लोग किसी और दिन इस पे बैठ के बात कर लेंगे। हमारा विषय तो था कई सारे प्रश्न हैं, ईश्वर उसमें कई सारे सर्वशक्तिमान, प्रश्न होते हैं। हाँ ईश्वर सर्वशक्तिमान है कि नहीं है, कई तो सारे इस पर प्रश्न, चर्चा हम करेंगे। एक मिनट, कई सारे प्रश्न उठते हैं, तो उसमें से क्या है कि अभी हर पॉइंट पे अगर बात करेंगे तो वो इसी का होके रह जाएगा। तो एक संक्षिप्त में मैंने अपने कुछ क्वेश्चंस पुट अप कर दिए हैं, हम लोग फिर किसी दिन बैठेंगे इस बारे में, हम पूछेंगे, आप इसका उत्तर दीजिएगा। ऐसे एक चीज मैं और समझा, एक चीज मैं और समझा कि आपने जब बताया कि हमारे संस्कार विधि में बताया गया है कि ब्राह्मण का जनेऊ इतने से इतने के वर्षों के बीच में हो जाना चाहिए। तो अभी जो आप जनेऊ करा रहे हैं, यज्ञोपवीत जो करा रहे हैं, वो आप इस हिसाब उस विधि के अनुसार नहीं करा रहे हैं, आप सबका एक साथ करा दे रहे हैं। वो ब्राह्मणों, क्षत्रियो, वैश्यो या सबका एक साथ करा दे। देखो वो ऐसा विधि, है, वो विधि अभी आप उपयोग में नहीं ली जा रही। परिस्थिति के अनुसार सुनिए, एक मिनट, मैं अपनी बात पूरी सुन तो लो, मेरी बात भी सुनो। नहीं तो मेरी बात पूरी कहाँ हुई? कभी कभी आप आधुनिक वस्त्र भी पहन लेते हैं, पहनते हैं कि नहीं पहनते हैं? मैंने कहा परिस्थिति के अनुसार मैं उसको बता दूं, मैं उसको बता दूं, चैनल है वो भी आधुनिक वस्त्र पहन करके बात करते हैं, तो आपके अंदर भी तो परिवर्तन आ जाता है। अपने प्रश्न पूछ। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि आपके एक और साथी हैं सनातन शंकर, वो भी आधुनिक वस्त्र पहनते हैं, और आधुनिक वस्त्र पहनते हैं कि परिवर्तन आ जाता है तो हम भी बदल देंगे सनातन धर्म को। वाह वाह वाह, कल को मैं टोपी लगाने लग जाऊं तो वो सनातन धर्म बन जाएगा। स्वामी जी, मेरे आधुनिक वस्त्र पहनने से सनातन धर्म रिप्रेजेंट होता है। सनातन धर्म जो है वो वही है जो हमारे परंपरागत आचार्य बताते हैं। हम उन नियमों को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर कोई बंदा उन नियमों को फॉलो नहीं कर पा रहा है और वो अपने फॉलो नहीं करने वाले जो चीजें हैं उनको वो ये नहीं कह सकता कि ये सनातन धर्म है। मैं पब्लिक में अगर जाता हूं तो मैं ये नहीं बता सकता हूं कि ये जो मैं नौकरी कर रहा हूं, ये जो मैं आधुनिक कपड़े पहन रहा हूं, यही मेरा सनातन धर्म है। मैं क्या बोलूंगा? मैं मूल सनातन धर्म को फॉलो नहीं कर पा रहा हूं किसी प्रॉब्लम की वजह से या किसी सिचुएशन की वजह से। तो ये हो सकता है। मेरे क्या करने या क्या नहीं करने से सनातन धर्म का निर्धारण नहीं होता है। आगे वीडियो देखते हैं। पूछा तो मैं आपको बता दूं, ठीक है? हाँ। आपने कहा कि मैं आधुनिक वस्त्र पहन लेता हूँ कभी कभी, तो मैं बिल्कुल आधुनिक वस्त्र पहन लेता हूँ कभी कभी, मगर मैं उस आधुनिक वस्त्र पहनने को धर्म के रूप में ख्यापित नहीं करता। नहीं तो ये सिद्धांत है मेरा, ऐसा करना सही है। कभी पहन लेते हैं, नहीं पहन, लेकिन क्या ये ब्राह्मण के लिए उचित है? मैं क्या कह रहा हूँ
देखिए देखो सुनो, ऐसा है, प्रामाण्य बुद्धि क्या है? समझदार व्यक्ति वही सुनिए है तो, देखिए, जो अरे देश काल परिस्थिति के मेरी बात अनुसार सुनिए। चलता हो। हाँ, भाई साहब, इसमें प्रश्न 2 उठते हैं। देश काल परिस्थिति के अनुसार एलजीबीटी तो आप अपने आप को समाज सुधारक बोलिए, सनातन वैदिक हिंदू धर्म सुधारक मत बोलिए। ये मत बोलिए कि हम जो बात कर रहे हैं वो सनातन धर्म है, वो सनातन धर्म नहीं है। क्यों वाले करेंगे कि अभी कल को लोग कहने लगे देश काल परिस्थिति के अनुसार बहन के साथ विवाह मान्य कर दो। कुछ लोग ऐसे आएंगे, तो फिर दिक्कत ये आएगी। देखो मैं समर्थन नहीं सुनिए करता हूँ सुनिए, आप अब सुन लीजिए, आपके सुनिए, प्रस्ताव में एक मिनट समर्थन नहीं भाई करता साहब, एक मिनट भाई साहब, सुनिए और सुनिए मैं कभी मानता भी नहीं सुनिए। हूँ। जब तो फिर दिक्कत ये आएगी कि देश काल परिस्थिति के अनुसार अगर कुछ बदलना है तो वो कौन बदलेगा, उसकी दिक्कत आएगी। फिर तो हर नहीं, व्यक्ति उसकी कहने दिक्कत क्या लगेगा कि आएगी? नहीं, अब तो विद्वान माता के साथ विवाह, सुनिए, हर व्यक्ति ऐसा कहने है लगेगा कि माता के साथ कि विवाह कर मान दो। लो विद्वानों के साथ बैठ करके इस भाई पर साहब, चर्चा करके भाई साहब, सहमति से एक मिनट। परिवर्तन कर देना चाहिए। दूसरी बात ये, जैसे आपने बोला कि सनातन शंकर वो अंग्रेजी कपड़े पहन करके वीडियो बनाता है, मैं भी अंग्रेजी कपड़े पहन लेता हूँ, तो मैं अपने अंग्रेजीपन को धर्म के रूप में ख्यापित नहीं करता हूँ कि ये सिद्धांत है। नहीं, देखो ऐसा है, आप धर्म सुनिए, इसको समझ लीजिए, देखो जैसे कि रीति रिवाज को आप धर्म बताते हैं, रीति रिवाज धर्म नहीं है। सुनिए नहीं, तो, सुनिए, सुनिए, मनुस्मृति में धर्म भाई के साहब, दो लक्षण बताए गए हैं, उसमें तेरे लिए वस्त्र कहीं है, कर्तव्य और तेरे कहीं लिए रीति रिवाज को कर्तव्य, धर्म बताया गया है। तेरे लिए अच्छा सुनो, कर्तव्य, तेरे लिए, एक मिनट, तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में एकमात्र शास्त्र प्रमाण है। तो आपका कहने का मतलब है कि कई मोड़ पर आर्य समाज या आर्य समाजी शास्त्रों पर नहीं चलते हैं, मन मुताबिक चलते हैं, और अपने मन मुताबिक चलने को भी वो कहते हैं कि ये धर्म है। अगर मैं अंग्रेजी पर आ जाते हैं ना, आपका इंटरनेट आपका कट रहा है, आवाज आ रही है। अच्छा, अब हम विषय पर चर्चा करते हैं। हाँ, विषय पर करते हैं, हाँ, ठीक है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है कि नहीं है, अवतार लेता है कि नहीं है। तो क्या, तो आपका कहना है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, और सर्वशक्तिमान का अर्थ यह है कि जो चाहे सो करे। एक मिनट भाई साहब, मैं कुछ बोल रहा हूँ ना। हाँ बोलिए। मैं अपना प्रश्न रख देता हूँ कि क्या आर्य समाज के द्वारा प्रतिपादित होने वाला, पूजित होने वाला, परिभाषित होने वाला जो ईश्वर है वो अनंत सामर्थ्यवान सर्वशक्तिमान है या नहीं? अब आप बताइए। हाँ, आपके प्रश्न में यही मेरा उत्तर है। आप ये बताइए, आप क्या मानते हैं? आप ईश्वर को सर्वशक्तिमान मानते हैं, और ईश्वर अवतार लेता है कि नहीं लेता है? भाई साहब, आप अपना उत्तर रखिए, फिर मेरे से जब आप प्रश्न करेंगे तो मैं रखूंगा। आप ये बताइए। मेरे प्रश्न में ही आपका उत्तर है। आप बताइए, आप ईश्वर को सर्वशक्तिमान मानते हैं? भाई साहब, आप अपनी बात, प्रश्न के उत्तर में प्रश्न नहीं पूछा जाता है। ये शास्त्रार्थ की भी जो है एक नियम है कि प्रश्न के उत्तर में प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, पहले उत्तर दिया जाएगा। सामने वाला उस उत्तर से संतुष्ट होना चाहिए, उसको संतुष्ट करना है। वो जब तक उस उत्तर से संतुष्ट ना हो जाए तब तक फिर समझ लो कि मतलब आपका उत्तर पूर्ण नहीं है, आपको उसको निरुत्तर करना है ना। प्रश्न पूछा, अब आपने उत्तर दिया, अब ये जब आपने उत्तर दोगे जो सामने वाले को, आपने क्या करना है, उसमें संतुष्ट करना है। उसके पास कोई और क्वेश्चन नहीं रह जाना चाहिए उसके अलावा। अगर उसके पास कोई क्वेश्चन रह गया तो फिर वो अगेन काउंटर क्वेश्चन करेगा आपसे, फिर को काउंटर क्वेश्चन का आपको जवाब देना है, आपको जवाब देना है उस काउंटर क्वेश्चन का। और अगर आपने काउंटर क्वेश्चन का जवाब दिया और वो जवाब उन पैरामीटर पर सही नहीं बैठा तो फिर एक और क्वेश्चन होगा उसका, कि जैसे बोला कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है कि नहीं, है ना, ये पहला प्रश्न है। अब इसका जवाब हुआ हाँ भाई सर्वशक्तिमान है। ध्यान से समझना इस चीज को। पहले क्वेश्चन किया कि क्या ईश्वर सर्वशक्तिमान है, तो दूसरे प्रश्न में जवाब दिया हाँ ईश्वर सर्वशक्तिमान है। फिर ये प्रश्न आएगा, क्या वो कुछ भी कर सकने की क्षमता रखता है? जो आपके द्वारा ईश्वर है वो क्या कुछ भी कर सकने की क्षमता रखता है? तो ये शक्ति बोले हाँ वो कुछ भी कर सकने की क्षमता रखता है। फिर जवाब यहाँ से जाएगा कि क्या वो अवतार ले सकता है? तो यहां से ये जवाब आएगा नहीं वो अवतार नहीं ले सकता। तो फिर यहां से प्रश्न जाएगा कि अगर अवतार नहीं ले सकता तो वो क्यों नहीं ले सकता, फिर उसे सर्वशक्तिमान क्यों कहें? तो फिर इसको ये जवाब देना है कि क्यों। ऐसे होती है चीजें। ये थोड़ी होता है कि भैया ईश्वर सर्वशक्तिमान है, आर्य समाज के द्वारा गया ईश्वर सर्वशक्तिमान है, तो बोले नहीं तुम बताओ, तुम्हारे द्वारा बताया गया ईश्वर सर्वशक्तिमान है। अरे आप एज्ड हो, थोड़ा सा समझो बात को। इस तरह से दीजिए कि हम ये मानते हैं, आप अपनी बात कहिए। चलो ठीक है। आपने प्रश्न पूछा, ठीक है, मैं उत्तर देता हूँ, फिर मैं प्रश्न पूछूंगा। हाँ, मैं ईश्वर को सर्वशक्तिमान मानता हूँ और यह मानता हूँ कि ईश्वर नहीं लेता। अब मेरा प्रश्न सुनिए। अरे भाई, जब आपने ये जब विषय आपने बोला है कि ईश्वर जो है सर्वशक्तिमान है, तो मुझे उसको जांच तो लेने दीजिए। मेरा उत्तर हो गया, मेरा उत्तर हो गया। उसको जांच तो लेने दीजिए। मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ भाई साहब, मुझे उसको जांच तो लेने दीजिए। भाई साहब,
मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो आपने क्लेम किया है मुझे उसका निरीक्षण तो करने दीजिए, वो विषय खत्म कहाँ हो गया? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, यदि वो सर्वशक्तिमान है तो क्या वो अवतार ले सकता है? अब आपने कहा अवतार नहीं ले सकता। जब अवतार नहीं ले सकता तो ये जो अवतार लेने की आवश्यकता ही नहीं है। वो बात की बात है। देखिए सुनिए, आवश्यकता है कि नहीं, दो बातें मत करिए। अवतार ले सकता है कि नहीं ये बताइए पहले। नहीं ले सकता। नहीं ले सकता। तो जब वो नहीं ले सकता है तो आपने जो सर्व विशेषण लगाया हुआ है शक्तिमान के सामने, सर्व, वो हटा दीजिए। सर्वशक्तिमान का अर्थ ये है कि अपने कार्य में परमात्मा पूर्ण समर्थ है। ईश्वर सृष्टि की रचना करने में, पालन करने में, संहार करने में, जो उसका संविधान, उस संविधान के अनुसार परमात्मा सब करने में समर्थ है। तो इसका अब मतलब बताइए, मेरा प्रश्न है, सुन लीजिए, मैं अभी आपकी बात पूछेंगे, ऐसा नहीं है। परमात्मा अभी आचार्य जी ने यह कहा कि ईश्वर अवतार नहीं ले सकता क्योंकि उसे आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये इनका उत्तर था कि ईश्वर क्या सर्वशक्तिमान है? तो उन्होंने बोला हाँ सर्वशक्तिमान है। तो बोला अवतार ले सकता है? बोले अवतार नहीं ले सकता। तो अवतार क्यों नहीं ले सकता? तो अब ये कहते हैं अवतार इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि उसे अपने कार्यों में वो किसी की हेल्प नहीं लेता है ना। तो जब वो अवतार ले रहा है तो वो किसी की हेल्प थोड़ी ले रहा है। जब यहाँ से भी आप इस तर्क से भी समझ सकते हो कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वो तो कुछ भी कर सकने की क्षमता रखने वाला होना चाहिए। ऐसा कोई कार्य नहीं होना चाहिए जो ईश्वर ना कर सके। अगर कोई ऐसा कार्य है जो ईश्वर नहीं कर सकता हो तो फिर वो सर्वशक्तिमान नहीं हुआ। वो कब करेगा, क्या करेगा, ये ईश्वर ही निर्धारित करने वाला होना चाहिए। मनुष्य थोड़ी निर्धारित करेंगे कि वो ये काम नहीं कर सकता और वो काम यही नहीं कर। अगर मनुष्य निर्धारित कर रहा है ईश्वर के काम को तो फिर ईश्वर के सर्वशक्तिमान होने पे डाउट हो गया। तो यहाँ पर ये बात है। आप जानते हैं कि आपने जो उत्तर दिया है अभी पूरा नहीं हुआ है। आप खुद जानते हैं, सबका जानते हैं। फिर वही बात, आप भी तो उत्तर दो। इसमें प्रॉब्लम ये है, आपने कहा फिर वही बात, मुझे भी तो पूछने का अवसर दीजिए कि केवल आप ही मिलेगा। भाई साहब सुनिए, आप ज्यादा से ज्यादा क्या, देखिए सुनिए, एक मिनट भाई साहब, एक मिनट में अपनी बात रख लूं। मैं अपनी बात रख लूं कि मैं क्या करने वाला हूं, मैं अपनी बता दूं आपको। मैं आपको अवसर भी मिलेगा। भाई साहब सुन लीजिए भाई साहब, भाई साहब सुन लीजिए। भाई साहब मैं आपको पूछता हूँ, मेरी बात सुनिए, मेरी बात। आप ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? एक मिनट भाई साहब, आप जब मेरे क्वेश्चन के प्रतिकार में, भाई साहब जब मेरे क्वेश्चन के प्रतिकार में आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा यही तो होगा कि आप मुझे गलत साबित कर देंगे। यही करेंगे ना, यही करेंगे ना। क्या मेरे गलत साबित हो जाने से आपका सही होना सिद्ध हो जाएगा? मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या मेरे गलत, मैं पूछ रहा हूँ, आपने पूछा सिद्धांत को क्लियर तो करिए भाई साहब। अरे भाई साहब, अभी आपका जो सिद्धांत है वो क्लियर हुआ है। फिर वही बात, अभी आपका सिद्धांत क्लियर ही नहीं हुआ ना। आप अपने सिद्धांत को अभी जस्टिफाई नहीं कर पाए। जो आप बोल रहे हो, जो आप बोल रहे हो वो जस्टिफाई नहीं हो पाया। जो आप बोल रहे हो, देखो अब एक तरफा बात नहीं होती है। उसमें मैंने जो अपना आप मंतव्य बता दिया, जो आप बोले हो उसमें बहुत सारी, जो आप बोले हो उसमें बहुत सारी, क्या मानते हैं जो आप, भाई साहब मैं जो भी मानता हूँ मैं आपको बताऊंगा। मेरे मानना, यदि मेरा मानना आप गलत साबित कर देंगे तो आप जो है सिद्ध नहीं हो जाएंगे। अभी आपकी चीजें जस्टिफाई नहीं हो पाई है। आप अभी आपसे जब ये पूछा गया है ईश्वर सर्वशक्तिमान है, नहीं साथ साथ मैं भी प्रश्न पूछूंगा और साथ आप भी पूछेंगे। फिर कोई बात हो ही नहीं सकती। फिर कोई बात पूछ नहीं सकती भाई साहब, फिर कोई बात हो ही नहीं सकती। अगर साथ साथ आप प्रश्न ही पूछते जाएंगे, प्रश्न के जवाब में प्रश्न पूछते जाएंगे तो कोई बात होनी नहीं है। देखो ऐसे नहीं होता है। अपने स्टेटमेंट को सिद्ध करिए। आप अपने स्टेटमेंट को एक्सप्लेन तो करिए पूरा। बताइए आप क्या मानते हैं। आप अपने स्टेटमेंट को बताने में क्या हर्ज है बताइए। बात यह है कि विषय बदल जाएगा। अभी जो आपने बोला है वो मुझे फिर याद करना पड़ेगा। अरे क्यों कर ले, जब अभी चर्चा चल रही तो उसको पूरा करिए ना। आपने अपनी कही हुई बात है, आपको अपनी कही हुई बात पर डाउट है क्या कोई? आपको अपनी कही हुई बात पर डाउट है क्या भाई साहब? भाई साहब आपको चर्चा करनी नहीं है। नहीं, जब तक आप उत्तर नहीं देंगे तब आगे बात नहीं बढ़ेगी। आपको चर्चा करनी नहीं है। प्रश्न के जवाब में प्रश्न नहीं पूछा जाता है भाई। अपना भी मंतव्य रखिए ना। मैंने अपना मंतव्य रख लिया। अरे मैं तो रख ही रहा हूँ, तभी तो आया हूँ। मैं ईश्वर को अवतार लेने वाला मानता हूँ, तभी तो आया हूँ। मैंने आपके गुरु का नाम नहीं पूछा, आपने गुरु का भी नाम पूछ लिया। भाई साहब सुनिए, आपने हमसे किया था, सुनिए मैं बता रहा हूँ। यदि मैं आपके यहाँ पर आया होता तो मैं अपने बारे में बताता। आप अगर कहते तो भी, और हो सकता है अपने आप भी। अभी आप आए हमारे यहाँ भाई साहब, अभी आप आए हैं। मैं अपने चैनल पर ही अपना इंट्रोडक्शन बहुत बार दे चुका हूं। मंतव्य क्या है? ईश्वर को सर्वशक्तिमान मानते हैं। हमारा मंतव्य जो है वो है, आपको मालूम भी है। बताइए ना, ईश्वर किया है, आपने जो
क्लेम किया है वो क्लेम अभी जस्टिफाई आपने नहीं किया, उससे पहले आप विषय बदलना चाह रहे हैं। तो मैं विषय नहीं बदलना चाहता हूँ, इसी पर चर्चा करेंगे। तो मैं पूछ रहा इसी हूँ, पर चर्चा करेंगे, लेकिन आपने जब सर्वशक्तिमान का अर्थ बताया तो मुझे क्वेश्चन करने दीजिए ना उसके बारे में। नहीं, तो आप वो भी तो बात बताओ खत्म पहले। नहीं हुई ना, वो बात खत्म नहीं हुई ना। नहीं, और ये जो आचार्य जी ने जो भी सर्वशक्तिमान का अर्थ बताया वो कहाँ से बताया? सत्यार्थ प्रकाश में लिखा हुआ है वहां पर, क्योंकि वहां से पढ़ा हुआ है, वहां से रटा हुआ है, उसको समझा नहीं है। सत्यार्थ प्रकाश में जो चीज लिख दी गई है वही इन पत्थर की लकीर मान के बैठ गए हैं कि ईश्वर को अवतार लेने की आवश्यकता नहीं है। भाई क्यों नहीं है आवश्यकता? आप बताओ ना मेरे को कि आवश्यकता क्यों नहीं है ईश्वर को अवतार लेने की। बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो मनुष्य नहीं कर सकता है। कई बार ऐसे विधर्मी हो जाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाती हैं। मान लो उल्का पिंडी आ रहा है बाहर से, तो वो मनुष्य के हाथ में नहीं है, मनुष्य उसे कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन ईश्वर को अगर अपनी सृष्टि को चलाना है तो क्या करना पड़ेगा? ईश्वर को खुद आना पड़ेगा ना, खुद आना पड़ेगा ना। अगर उन्हें अपनी सृष्टि को बचाना है, उन्होंने एक सिस्टम बनाया है, 1 सेकंड तक की देर नहीं होती इस सिस्टम में। और ईश्वर को जब ऐसी चीज करनी है जो मनुष्य नहीं कर सकता है तो क्या करना पड़ेगा ईश्वर को? ईश्वर को क्या करना पड़ेगा? जो वो तो सर्वशक्तिमान है, वो तो कुछ भी कर सकता है। तो उल्का पिंड कहीं से उन्होंने सिस्टम बनाया था, उस सिस्टम के थोड़ा सा उल्का पिंड बाहर हो गया, हो सकता है ना, तो पॉसिबिलिटी है ना। मनुष्य ही हो जा रहे हैं बाहर, धर्म नहीं फॉलो कर रहे। जब मनुष्य ही धर्म फॉलो नहीं कर रहे हैं इंसान ईश्वर का बनाया हुआ। पहले आप बताइए, आपका मंतव्य। बात हो गई, फिर वही बात हो गई। मैं अवतार को मानता हूँ, बता दिया मैंने। अब मैं क्वेश्चन पूछूं, बताने में क्या हर्ज है? बताने में क्या हर्ज? अवतार को मानता हूँ, ईश्वर अवतार ले सकता है। अब मैं क्वेश्चन पूछूं, ईश्वर अवतार ले सकता है। हाँ मैं क्वेश्चन पूछूं। अब आया ना आपके पास अगला सवाल, आया ना आपके पास अगला सवाल, अब आया ना, अब आया ना, आप अगले सवाल पे आए ना। जब तक एक क्वेश्चन पूछा हुआ उससे कोई संतुष्टिजनक निष्कर्ष नहीं निकलता, तब दूसरा क्वेश्चन अगर लाएंगे, दूसरा विषय उखाड़ेंगे कि मैं क्या मानता हूँ, मैं सही हूँ कि नहीं, मैं गलत हूँ कि नहीं, तो फिर आपका विषय तो अधूरा ही रह जाएगा। आपने जो प्रश्न पूछा मैंने उत्तर दिया, फिर आपने कहा मैं समीक्षा कर लूं, तो समीक्षा भी करी। अभी वो समीक्षा पूरी नहीं हुई ना, अभी वो समीक्षा पूरी नहीं हुई ना भाई साहब, अभी वो समीक्षा पूरी नहीं हुई ना। तो समीक्षा पूरी नहीं हुई थी। मेन बात यह है कि जो समीक्षा, ये बोल रहे हैं समीक्षा करी लेकिन वो पूरी नहीं हुई। संतुष्ट नहीं करोगे सामने वाले को उत्तर से तो वो कैसे रुक जाएगा? उसको संतुष्ट करना, उसका मुंह बंद कर दो मुंह बंद शिवांश नारायण द्विवेदी जी का कि भैया ईश्वर अवतार नहीं ले सकता, ऐसे नहीं ले सकता, पूरे लॉजिक लगा दो उसमें, उसको संतुष्ट करो। हाँ वो संतुष्ट हो जाए, हाँ सर्वशक्तिमान है, हाँ अब मैं मान गया कि सर्वशक्तिमान ईश्वर जो है ना अवतार नहीं ले सकता, वो ये काम नहीं कर सकता, फिर भी सर्वशक्तिमान है। बैठ कहीं से भी पैरामीटर से नहीं बैठ, किसी भी पैरामीटर से ये चीज नहीं बैठती है कि ईश्वर सब कुछ कर सकने की क्षमता रखता है, निराकार है। अच्छा वो निराकार में कम कैसे हो जाएगा? फिर साकार रूप में आएगा, नहीं हो सकता ना। तो आप प्रश्न के बदले प्रश्न पूछ लिया तो पिछले प्रश्न का उत्तर छुप गया, फिर बोला तुमने जो उत्तर, अब इन्होंने बोल दिया ना कि अवतार ले सकता है भैया, अब क्या होगा? अब बोल दिया, अब अगला क्वेश्चन जो है वो इनको पूछना है। इन्होंने बोला ईश्वर सर्वशक्तिमान है लेकिन अवतार नहीं ले सकता, बस होगी बात, इतनी सी बात पे रुक जाएंगे क्या? बोले नहीं ले सकता। बोला अब आप बताओ कि क्या आपका ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वो अवतार ले सकता है? बोला हाँ हमारा ईश्वर सर्वशक्तिमान है, अवतार भी ले सकता है। अब यहाँ पर दो डेफिनेशंस आ गई, देखिए ठीक है, यहाँ पर 2 परिभाषाएं आ गई। कौन सी परिभाषा? पहले चलो आर्य समाज मान लेते हैं इनको, ठीक है, क्योंकि आचार्य जी इस तरफ बैठे हैं। तो ये आर्य समाज वाले हैं, ये कहते हैं, क्या कहते हैं? ईश्वर सर्वशक्तिमान है, अवतार नहीं ले सकते, उनको आवश्यकता नहीं है अवतार लेने की, वो कुछ भी कर सकते हैं, बिना अवतार लिए ही सब कुछ कर देते हैं इनके ईश्वर, बिना अवतार लिए कुछ भी कर सकते हैं, अवतार लेने की जरूरत ही नहीं है। मतलब शरीर रूप में नहीं आ सकते ये वाले ईश्वर, ये ध्यान रखना इस चीज। ये भौतिक जगत में नहीं आ सकते, जगत बना सकते हैं, जगत बन नहीं सकते हैं, यही हुआ ना निराकार का अंतर। और संकल्प मार से सब कुछ कर दे रहे हैं ये वाले ईश्वर, भौतिक जगत में नहीं आ सकते। पर और दूसरे ईश्वर हैं, ये निराकार भी हैं, ये साकार भी हैं। ये वाले ईश्वर जो है सिर्फ निराकार रहकर सब कुछ कर देते हैं, और ये वाले ईश्वर क्या करते हैं? निराकार भी हैं, साकार भी हैं, जब जरूरत पड़ी तो अवतार भी ले पा रहे हैं, और निराकार वाली पावर भी पूरी है। जो इस ईश्वर में पावर है वो सारी की सारी पावर इस ईश्वर में भी, जो सारी की सारी पावर आर्य समाज के द्वारा परिभाषित ईश्वर में है, वो सारी की सारी पावर जो है वो सनातन हिंदू वैदिक धर्म के द्वारा जो बताया गया ईश्वर है उनमें भी है। लेकिन ये अवतार भी ले पा रहे हैं, जगत बना भी रहे हैं, जगत बन भी रहे हैं, है ना। यहाँ पर जो ईश्वर है उसको जो जीव है वो पूज रहा है, यानी कि जीव और ये 2 अलग अलग चीजें हैं। तो ये वाला ईश्वर क्या कर रहा है? अपनी पूजा करवा रहा है, और ये वाला ईश्वर क्या कर रहा है? अपनी पूजा नहीं करवा रहा है, क्योंकि ये जगत भी बन रहा है। और जब आप ईश्वर की भक्ति कर रहे हो तो आप ये नहीं बोल रहे हो कि मैं अलग हूँ ईश्वर से, मैं तो ईश्वर का ही पार्ट हूँ। अब बताओ कौन सा ईश्वर सर्वशक्तिमान है? बताओ। ये ईश्वर सब कुछ कर सकता है, भौतिक जगत भी बन जाएगा, और जब भौतिक जगत बनेगा तो वो निराकार में भी उसके कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो भी निराकार भी रहेगा, साकार भी बन जाएगा, बिल्कुल। क्योंकि उसको साकार में आने के लिए अपनी थोड़ी सी पावर लगानी है, बस थोड़ी सी पावर लगानी है अपनी, और साकार में भी आ जाएगा। ये वाला आ ही नहीं सकता, ये आ नहीं सकता, ये आ सकता है।
कौन सा पावरफुल हुआ? बताओ आप, कौन सा पावरफुल हुआ? जो सब कुछ कर सकता है वही तो पावरफुल हुआ, जो कुछ भी कर सकता है वही तो पावरफुल हुआ। और तर्क से, लॉजिक से, किसी भी एंगल से समझ लो इस चीज को, जो ईश्वर संसार बना भी सकता है, संसार बन भी सकता है। अवतार में आने के लिए इस ईश्वर को थोड़ी सी पावर लगानी है, बस, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। ये तो कर ही नहीं सकता ना उस चीज को, इसको कंडीशन आ गई ना कि भैया ये तुम ये चीज नहीं कर सकते, बस ये वाला काम तुम नहीं कर सकते। तो ये 2 ईश्वर बन गए, फिर दो परिभाषाएं बन गई, तो फिर ये वाला ईश्वर ही सर्वशक्तिमान घोषित होता है, क्योंकि ये कुछ भी कर सकने की क्षमता रखता है, कुछ भी कर सकने की क्षमता। जो ये वाला ईश्वर करता है वो तो सारी चीजें करेगा ही करेगा, उसके अलावा एडिशनल चीजें भी कर सकता है, ठीक है। ये वाला ईश्वर एडिशनल काम भी कर सकता है। सर्वशक्तिमान कौन हुआ? आप खुद निर्णय लीजिए। आपका वीडियो देखते हैं। नहीं अभी सुनिए, आपने कहा कि केवल शुरुआत ईश्वर जो आपसे है नहीं होनी, अपने शुरुआत तो मुझसे कार्यों भी को होनी करने चाहिए। में, ईश्वर ये अपने बताइए, कार्यों को करने में, एक मिनट भाई साहब, आपने आप कहा बताओ। ईश्वर अपने कार्यों को करने में सामर्थ्यवान है, इसलिए वो सर्वशक्तिमान है। पहली बात तो ये हो गई कि ईश्वर अपने कार्यों को करने में सामर्थ्यवान है। अपने मतलब एक सीमा है उसके कार्यों की, कि वो सिर्फ अपने कार्य कर परमात्मा सकता का है। जो कार्य है, एक मिनट भाई साहब, मैं अभी क्वेश्चन हाँ, ही नहीं रखा, हाँ, आप क्यों बोलिए, जवाब दे बोलिए, रहे हो? बोलिए, मैंने क्वेश्चन नहीं रखा। तो ईश्वर के कार्यों की सीमा है कि उसके जो काम वो नियत है वही वो कर सकता है, उसके बाहर वो नहीं जा सकता, ठीक है। अब दिक्कत ये आती है कि जब आपसे मैं सर्वव्यापक का अर्थ पूछूंगा, सर्वव्यापक, तो सर्वव्यापक का अर्थ आप क्या बताएंगे? मैं बता दूं? अब व्यापक सर्वत्र है विष्णु, सर्वव्यापक का अर्थ है विष्णु। सर्वव्यापक का अर्थ है कि वो ऐसी कोई जगह नहीं है, इंच मात्र भी, एक पॉइंट भी, जहां वो ना हो, ठीक है। हाँ, विष्णु माने यानी व्यापक, कि सर्व का अर्थ व्यापक हुआ धातु से विष्णु व्यापक बना के है, साथ। जिसका जब अर्थ होता है व्यापक के व्यापक, साथ सर्वत्र, परमात्मा सर्वत्र है। भाई साहब आपने जवाब दे दिया है। यानी कि व्यापक के साथ जब आपने सर्व लगाया तो आपने अर्थ लिया कि उसकी सीमा से बाहर कुछ है ही नहीं, वो हर जगह है, कुछ भी नहीं है जो उसकी सीमा से बाहर है, तब आपने यहाँ सर्व का उपयोग किया, ठीक है। उसके बाद मैं अगर आपसे सर्वज्ञ का अर्थ पूछूं, सर्वज्ञ का अर्थ, तो क्या आप ये कहोगे कि वो अपनी चीजों को जानता है इसलिए वो सर्वज्ञ है, या वो ये कहोगे कि वो सब कुछ जानता है इसलिए वो सर्वज्ञ है? हाँ, नहीं, सब कुछ जानता है, सब कुछ, एक पॉइंट भी ऐसा नहीं है दुनिया का, संसार का, जो ना जानता हूं, तो वो सर्वज्ञ है। यानी यहाँ पर भी आपने सर्व का जो विशेषण लिया वो सब कुछ से लिया, अर्थ से लिया, ठीक है। और सर्वव्यापक का जो आपने लिया कि वो हर जगह है, तो आप ये भी नहीं कह सकते कि वो नाली में नहीं है, आप ये भी नहीं कह सकते कि वो मलमूत्र, एक मिनट, आप सर्वव्यापक का अर्थ ये मानते हो कि वो नाली में भी है, वो मलमूत्र में भी है, मतलब कि आपने कहीं पर भी ये नहीं छोड़ा कि कोई दुनिया में ऐसी जगह हो सकती है जहां ईश्वर ना हो। तो आपने सर्वव्यापक में सर्व का अर्थ सब कुछ लिया, आपने सर्वज्ञ में सर्व का अर्थ सब कुछ लिया। अब दिक्कत ये है कि आप सर्वशक्तिमान में कह रहे हो कि वो अपने अपने कार्य जो करने में है सामर्थ्यवान है, और वो अनावश्यक कार्य, दूसरे कार्य नहीं कर सकता, जो उसके कार्य है वही कर सकता है। यानी यहाँ पे आपने सर्व का जो अर्थ लिया है वो सब कुछ नहीं लिया, उसकी सीमा कर दी। यानी संसार में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां वो ना हो, संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जो वो ना जानता हो, मगर संसार में कुछ ऐसे कार्य हैं जो वो नहीं कर सकता है। तो सर्व का अर्थ आपने खुद ही बदल दिया। नहीं, कौन सा कार्य है जो, देखो ऐसा है जी कि वेद क्या है? वेद परमात्मा का संविधान है भाई साहब, हम लोग वेद पे भी आएंगे, वेद पे भी आएंगे, वेद पे भी आएंगे हम लोग। अभी बात हो रही है कि यदि उसके सामर्थ्य की सीमा है, सुनिए, यदि उसके सामर्थ्य की सीमा है, मैं अपना प्रश्न क्लियर कर दूं, सुनिए, यदि सुनिए, मैं अपना प्रश्न एक बार क्लियर कर दूं, बोला, आप मेरी बात तो सुनो। मैं अपना प्रश्न क्लियर कर दूं कि यदि वो अनंत रूप से सर्वव्यापक व्याप्त है, तो वो ऐसी कोई जगह नहीं है जहां वो ना हो। अगर वो अनंत रूप से सर्वज्ञाता है, अगर वो अनंत रूप से सर्वज्ञाता है, एक मिनट, अगर वो अनंत रूप से सर्वज्ञाता है तो ऐसा कुछ नहीं है जो वो ना जानता हो। तो फिर जब वो अनंत रूप से सामर्थ्यवान है, सर्वशक्तिमान है, तो फिर ऐसे कुछ कार्य क्यों है जो वो नहीं कर सकता? बताइए। नहीं, कौन सा कार्य है जो नहीं कर सकता? आप बताइए। अवतार नहीं ले सकता, आपने कहा ना। अवतार लेने की जरूरत क्या है? नहीं, ये बताओ, फिर जो है सुनो, अभी बात हो रही है सकता है कि नहीं। आप जो है रोटी खा सकते हो, अभी बात हो रही है सकता है कि नहीं। तो आप मेरी बात भी तो सुनो। हाँ, तो आप जरूरत मत लाइए, अभी हम उसकी क्षमता में बात कर रहे हैं। अभी हम पहले बात सुनो भाई साहब, हम उसकी रोटी खाने में समर्थ है, भूख नहीं लगेगी तो रोटी क्यों नहीं खाते? क्लियर बोल रहा हूँ। अब जो देखिए आचार्य जी ने कहा जरूरत नहीं है। अब ईश्वर भगवत गीता में लिखा हुआ ना 4:7 में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो ये जो भगवत गीता में भी लिखा है, वेदों में भी बहुत जगह पे है ना। वेदों में लिखा है गर्भे अंतर जायमानो बहुधा विजायते, वहां पर अजायमानो नहीं है। ये इसका मैंने बहुत डिटेल में एनालिसिस किया है, मैं किसी और वीडियो में ले जाऊंगा, मेरे शॉर्ट वीडियो में भी पड़ा हुआ है कि वहां पर गर्भे अंतर और जायमानो है। और जब आप इसका संधि विच्छेद भी करोगे तो अजायमानो कहीं से नहीं होगा, तो अजायमानो ये खुद से जोड़ा गया है आर्य समाज के द्वारा। सायणाचार्य जी ने जब भाष्य किया था
उन्होंने भी संस्कृत में ही भाष्य किया था, हिंदी में नहीं किया था। और इन्होंने जो संधि विच्छेद किया है ना अपनी वेबसाइट पे, वहां पर बहुत सारी तोड़ मरोड़ भी कर दी है, वो एक अलग विषय, मैं उसको बाद में आऊंगा। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो आचार्य जी ये कह रहे हैं कि भैया उसको आवश्यकता नहीं है। अब ये आवश्यकता नहीं है, ये कौन निर्धारित करेगा? ईश्वर ही तो करेंगे। मनुष्य के हाथ में है क्या ईश्वर की आवश्यकता को निर्धारित करना कि ईश्वर ये काम करेगा और ये नहीं करेगा? ईश्वर के हाथ में ही है वो चीज, मनुष्य के हाथ में नहीं है। हम नहीं बता सकते कि ईश्वर को आवश्यकता है कि नहीं है, पर ये जरूर बता सकते हैं कि धर्म की स्थापना ईश्वर ही करते हैं। धर्म जो है वो ईश्वर ही स्थापित करते हैं, मनुष्य के हाथ में नहीं है धर्म को स्थापित करना। चातुर्वर्ण्याम या श्रेष्ठम गुण कर्मणा विभागशः, ये भी बताया गया है ईश्वर के द्वारा कि भैया ये मैंने बना दिए हैं। धर्म की स्थापना भी ईश्वर ही करते हैं। फॉलो इंसान करता है, इंसान कभी भी धर्म की स्थापना नहीं कर सकता। तो जब कभी अधर्म बढ़ेगा दुनिया में, तो उस अधर्म की स्थापना कौन करेगा? क्या होगा? मान लो सारे देश आपस में लड़ गए, लड़के क्या होगा? एक परमाणु बम इधर से भागेगा, दूसरा उधर से फेंक देगा, है ना? आपस में लड़ के मर गए, धर्म खत्म। तो इसकी स्थापना कौन करेगा? ईश्वर को फिर से सृष्टि बनानी पड़ेगी कि नहीं बनानी पड़ेगी? फिर से जो जीव के रूप में कहीं से तो उनको अंकुर फुटाना पड़ेगा कि नहीं फुटाना पड़ेगा? और हो सकता है उसमें ईश्वर को खुद कुछ शुरू में कारण रूप में कुछ ना कुछ करना पड़े, तो साकार रूप में कहीं ना कहीं वो खुद आएंगे। और वैसे भी कण कण में भगवान है, कण कण में ईश्वर है। कण क्या है? तो कण के अंदर ईश्वर क्या है? कण में ईश्वर है, तो कण क्या है और ईश्वर क्या है? बताओ ना, इस चीज का एक्सप्लेनेशन दो ना, तभी तो ऐसे खुद से बोल देना कि भैया ईश्वर को आवश्यकता ही नहीं है, ये कौन निर्धारण करेगा? क्योंकि सत्यार्थ प्रकाश में लिख दिया आवश्यकता नहीं, इसलिए आवश्यकता नहीं है। मैं क्लियर बोल रहा हूँ भाई साहब, मैं क्लियर बोल रहा हूँ। अभी हम उसकी क्षमता में बात कर रहे हैं, बताइए। यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, अब भाई साहब, धर्म मैं वो सब चीजें लाऊंगा, मैं वो सब चीजें पूछूंगा आपसे। मैं अभी आपसे पूछ रहा हूँ, ये बताओ, जब आपने कहा कि सामर्थ्य का अंत है, तो रावण को मारने के लिए अंत है, ऐसे चर्चा थोड़ी होती भाई साहब, ऐसे नहीं आप ये होती। बताओ, आपने जरूरत की बात आप कर रहे हो। मैंने आपसे क्या पूछा? परमात्मा को आप सर्वशक्तिमान नहीं मानते, इसीलिए तो कहते हो कि रावण को मारने के लिए अवतार लिया। क्या रावण के शरीर में नहीं था? उसका मन नहीं, ये बताओ, रावण को मारने के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए, अभी भाई साहब विषय बदल रहा है, भाई साहब विषय बदल रहा है। मैं पूछ रहा हूँ कि जिसकी सामर्थ्य का अंत है उसके सामने सर्वशक्तिमान क्यों लगा रहे हो? नहीं, आप मेरी बात नहीं सुन रहे। पहले तो सिद्धांत को स्थापित किया जाता है कि यहाँ पर सर्वशक्तिमान का सिद्धांत स्थापित करने के लिए बोला जा रहा है। तो उस पे वो जो पहले तो वो उस पे डेफिनेशन पे नहीं क्लियर है ना। अरे सीधा रावण पे पहुंच गया। अच्छा, रावण को क्या मार दिया था क्या संकल्प मात्र से? रावण ने तो बहुत पाप किए, तो फिर ईश्वर ने मारा क्यों नहीं? आप तो ये कह रहे हो ना कि ईश्वर को संकल्प मात्र से ही रावण को खत्म क्यों नहीं किया? तो श्री राम, और वो तो कहता था कि मनुष्य तो तुच्छ हैं, कोई भी मनुष्य मुझे मार ही नहीं सकता। रामायण पढ़ी है आचार्य जी आपने? रावण क्या कहता था? रावण यही तो बोलता था कि कोई भी, ये तो तुच्छ मनुष्य है, इनसे तो मुझे डरने की जरूरत ही नहीं है। मुझे तो कोई देव दानव गंधर्व तक मुझे नहीं मार सकते, देवता तक थर-थर कांपते थे रावण से। इसीलिए तो ईश्वर को अवतार रूप में आकर उसे मारना पड़ा। ये बात बिल्कुल सच है, वो विधि का विधान नहीं तोड़ेंगे, लेकिन वो सर्वशक्तिमान थे तभी तो अवतार रूप में आए। और रावण को यह भ्रम दिया कि मैं मनुष्य हूं, और तूने कहा था मनुष्य तो मुझे मार ही नहीं सकता, तो तुच्छ मनुष्य है। और सच में कोई मनुष्य नहीं मार सकते थे रावण को, बहुत लोग डरते थे रावण से। बहुत छली था वो छल करता था, छल के जरिए जो था वो कोई भी भेष बदल लेता था। तो भैया आपको ये चीजें समझनी चाहिए। रावण पे पहुंच गए हैं, लेकिन वो डेफिनेशन को छोड़ रहे हैं, सर्वशक्तिमान, उस डेफिनेशन पे आइए ना। अरे सुन तो रहा हूँ, आप दूसरी जगह जा रहे हो, आप दूसरी जगह जाओगे तो आपको याद दिला रहा हूं मैं। मेरी बात भी तो सुनो, मेरी बात भी तो सुनो। बोलो। हाँ, अब ये बताइए, परमात्मा जब सर्वत्र है तो रावण के शरीर में है कि नहीं है? है, बिल्कुल है। तो जब मारना चाहेगा तो रावण को मार देगा कि नहीं मार देगा? बिल्कुल मार देगा। बिना शरीर धारण करे, बिना शरीर धारण किए, बिना अवतार लिए मार सकता है कि नहीं कर सकता है? बिल्कुल मार सकता है। तो शरीर धारण क्यों करेगा? अरे तो भाई ये आवश्यकता हो गई ना। मैं पूछ रहा हूँ कि वो कर सकता है कि नहीं। मैंने आपसे क्या पूछा? मैंने आपसे क्या पूछा? भाई साहब सुनिए, मैं इसका जवाब भी, आपने जो पूछा है मैं इसका जवाब भी जानता हूँ, बहुत भली बाती, मगर विचारना बदले इसलिए मैं आपको पकड़ के रख रहा हूँ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई साहब मैंने आपसे क्या पूछा है, वो कर सकता उसकी नहीं करता है कि नहीं, उसको आवश्यकता क्या है, अगला चर्चा है। क्या जरूरत है? अरे भाई मेरा क्वेश्चन ये है आचार्य जी, मेरा क्वेश्चन ये है आचार्य जी, अगर कुछ कार्य है जो वो नहीं कर सकता तो उसके आगे आपने अनंत क्यों लगाया है? ऐसे शास्त्रार्थ भाषा नहीं होती है। आप पहले बोलिए, आप बोलने दीजिए, आप सिर्फ बोलना जानते हैं। आप सुनिए,
आप ये कह रहे हो, सुनिए मैं बताऊं, आप ये कह रहे हो कि क्योंकि ऐसे शास्त्रार्थ नहीं होता है, सुनिए, क्योंकि ऐसी उसकी शर्त नहीं होती। आवश्यकता नहीं है इसलिए वो नहीं लेता। अरे भाई मैं पूछ अरे रहा मैंने तो हूँ, कहा दिया, इतनी देर आपने बोला, मेरा सुन ही नहीं रहे। मैं सुन रहा हूँ, आप दूसरी जगह क्यों जा रहे हो? आप आवश्यकता नहीं, को क्यों दूसरा जा कहाँ रहे जा हो? रहा हूँ? आवश्यकता को क्यों जा रहे हो? और ईश्वर अवतार लेता है। ईश्वर अगर नहीं, कोई भी आप कार्य ऐसा बताओ है दुनिया का कि जो वो नहीं जब कर सकता, तो उसके आगे से सर्व हटा देना चाहिए। आप ही बताओ, क्या ऐसा अब मैं पहाड़ बना सकता है जिसको आपके खुद न आपके उठा प्रश्न सके? का उत्तर दे रहा हूँ। अब मैं उत्तर दे रहा हूँ, आपने नहीं, पूछा है, मैं उत्तर दे ऐसा रहा हूँ। पहाड़ मैं बना उत्तर सकता दे है रहा हूँ जिसको खुद उठा यार, न सके? भाई मैं उत्तर दे रहा हूँ आपको। आपने प्रश्न पूछा, हाँ, उत्तर सुनिए। दीजिए हाँ, दीजिए। तो पहली बात ये है कि अगर आपने जब ये मान लिया कि उसकी सामर्थ्य का अंत है कि वो जन्म नहीं ले सकता, अवतार नहीं ले अंत क्या? सकता, अनंत है, परमात्मा अनंत है, तो उसकी आप शक्ति भी अनंत है। देखिए भाई, मुझे बोलने दीजिए। अगर मैं जवाब देने बैठा हूँ मैंने कभी आपको, नहीं मैं कहा जवाब कि दे रहा हूँ परमात्मा आपको, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ भाई साहब, मैं है। आपको जवाब दे रहा हूँ। बीच में आप काटिए मत, मैंने अनंत मैं कहा जवाब है। दे रहा हूँ, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ भाई ठीक है, साहब, बोलिए ठीक है? बोलिए। हाँ, तो आपने ये कहा कि यहाँ से शुरू करेंगे। आपने ये कहा कि ईश्वर जन्म नहीं, अवतार नहीं ले सकता, जन्म नहीं ले सकता, तो फिर भी वो जो है नहीं, जन्म नहीं सर्वशक्तिमान ले है। सकता, तो ये अवतार जन्म भाई लेने की साहब, जरूरत क्या है? भाई ये साहब, बताओ, आपने कहा कि नहीं जन्म कहा वो लेने नहीं की ले जरूरत क्या सकता? है? आपने कहा कि नहीं कहा? नहीं, ये बताओ, जन्म लेने क्या, मैं कह जन्म रहा लेने की हूँ जरूरत मेरे क्या है? कोई, सुनिए भाई साहब, मैं कह रहा हूँ मेरा कोई काम ना कर पाने का कोई भी कारण हो, XYZ कोई भी कारण, कि मुझे आवश्यकता नहीं है, कि मैं एक देशी हो जाऊंगा, कोई भी कारण हो, मगर उसके बाद मुझे सर्वशक्तिमान नहीं कहा जा सकता। अगर मैं कोई कार्य करने में सक्षम नहीं हूँ और कार्य ना कर पाने का कोई भी कारण हो कि भैया मेरे को आवश्यकता नहीं है, कि भैया मैं एक देशी, सुनिए, एक देशी हो जाऊंगा, कोई भी कारण हो, तो उसके बाद मुझे अनंत सामर्थ्यवान सर्वशक्तिमान नहीं कहा जा सकता। अब मैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ, ठीक है? एक बात बताइए, अरे आपने जो प्रश्न किया रावण के अंदर वो था कि नहीं था, उसको अवतार की आवश्यकता क्या है? आपने जो प्रश्न किया उसका उत्तर ले लीजिए। रावण के अंदर वो था, फिर उसको आवश्यकता क्या है? जरूर बता रहा हूँ मैं अभी। ये बताइए, आपके अंदर ईश्वर विद्यमान है कि नहीं? हाँ, विद्यमान है। हाँ, हाँ, तो आपके अंदर उसका ज्ञान विद्यमान है कि नहीं? नहीं, परमात्मा का ज्ञान अलग है, मेरा ज्ञान अलग है, जीवात्मा का ज्ञान अलग है, परमात्मा का ज्ञान ईश्वर अलग है कि नहीं? आपके अंदर ईश्वर है कि नहीं? हाँ, मेरे अंदर सब परिपूर्ण है, मेरी आत्मा ईश्वर निकल है जाएगी ना? तब भी परमात्मा रहता है। मैं पूछ रहा हूँ, ईश्वर है ना? आप तो परिपूर्ण है। ईश्वर बिना ज्ञान के आपके अंदर है कि ज्ञान के साथ आपके अंदर है? नहीं, देखो, जीव की सत्ता अलग है, परमात्मा की सत्ता अलग है, मैं दोनों आपसे अलग पूछ है। रहा हूँ, आपके अंदर ईश्वर है कि नहीं? सुनो तो, ऐसे नहीं, ये जो है हाँ भरवाने वाली बात मत करो। अब देखिए, ये पूछा गया है कि आपके अंदर ईश्वर है कि नहीं है। इन्होंने बोला हमारे परिपूर्ण है। फिर बोला आपके अंदर ईश्वर ज्ञान के साथ में है या बिना ज्ञान के है। तो इन्होंने कहा कि जीव की सत्ता अलग है और ईश्वर की सत्ता अलग है। अब ये सत्ता कहां से आ गई भाई? जब तुमने कहा मेरे अंदर ईश्वर है, तो ये जीव ही तो है। ये जो आचार्य जी आप बैठे हुए, ये जीव ही तो है, आप इसको जीव बोलते हो, और आपके अंदर ईश्वर है। फिर जीव की सत्ता अलग है, ईश्वर की सत्ता अलग है, ये फिर अलग अलग आ गए। बात में समझ में आई आपको? जितने भी दर्शक देख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कुछ? क्या इन्होंने गोल गोल ये गोल 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 गोल, इधर से गोल घुमाएंगे, उधर से गोल घुमाएंगे। यही वो इस्लाम वाले करते हैं, उनको भी गोल 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 गोल, इधर से घुमाएंगे, उधर से घुमाएंगे। जीव की सत्ता अलग है मनुष्य, और ये भी बोल रहे हैं कि इस जीव के अंदर ही ईश्वर है। जब ईश्वर अंदर है, तो क्या जो आपके अंदर ईश्वर है वो ज्ञान के साथ में है या बिना ज्ञान के है? ये प्रश्न है, उसका जवाब नहीं दे रहे। हाँ, ऐसे भरवाने वाली बात मत करो। बताइए, हम जानते हैं आपको, परमात्मा की सत्ता अलग है, जीवात्मा की सत्ता अलग है। मतलब आपके अंदर होते हुए भी वो, आपके अंदर होते हुए भी ईश्वर की सारी क्वालिटीज नहीं है जब आत्मा निकल जाती है, सुनो पहले ये बताओ, परमात्मा जब सर्वत्र है, तो शरीर से जब जीवात्मा निकल जाती है तब परमात्मा रहता है कि नहीं रहता? ये बताओ। तो इसका मतलब आपके अंदर होते हुए भी, आपके अंदर होते हुए भी परमात्मा का पूरा कंट्रोल नहीं है। आप नहीं, आप पहले ये बताओ, लास्ट में परमात्मा रहता है कि नहीं रहता है? अरे रहता है, क्यों नहीं रहता है? रहता है, मैं तो मना कर रहा हूँ। हाँ, तो जीवात्मा निकल गया ना, तो जीवात्मा की सत्ता अलग है, परमात्मा की सत्ता अलग है। तो इसका के अंदर परमात्मा का पूरा कंट्रोल नहीं है, थोड़ा बहुत कंट्रोल कम है। फिर वही बात, कंट्रोल नहीं है। हाँ, मैं पूछ ये रहा हूँ कि अगर भगवान चाहे, ईश्वर अगर चाहे, तो वो केवल मन में एक संकल्प कर ले कि इसको मेरा ज्ञान हो जाए। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट, मेरा प्रश्न आपने सुना नहीं, आपने प्रश्न नहीं सुना। मैं पूछ रहा हूँ कि अगर आपके अंदर, भाई साहब, अगर आपके अंदर, मैं पूछ रहा हूँ, अगर आपके अंदर ईश्वर है, और ईश्वर होना भी छोड़ दो, ईश्वर होना ना होना छोड़ दो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, भाई साहब, मैं पूछ रहा हूँ, क्या ईश्वर का आपके ऊपर पूरा कंट्रोल है? देखो, पुराणों के अनुसार, महाभारत के अनुसार, देखिए भाई साहब, अभी जो बात चल रही है उसको पूरा ना, अब 2 मिनट तो
सुनो चीजें दादा लाते जी, हैं। तो भाई सीधा सा है कि अगर ईश्वर आपके अंदर है तो क्या वो पूरा कंट्रोल में है, वो पूछा जा रहा है, वो जवाब ही नहीं दे रहे। मिनट मेरा सुनो। प्रश्न सुन लीजिए, नहीं, मेरा प्रश्न सुन लीजिए भाई साहब, मेरा दो प्रश्न सुन मिनट लीजिए, सुनो पहले मेरा आप। मेरा प्रश्न तो सुन नहीं लीजिए। नहीं मेरा मेरा प्रश्न केवल ये प्रश्न है, को जैसे निकले हो, आपने मैं कहा सुनवाई कर रहा हूँ कि कि ईश्वर मेरा भी जो सुनो, है मेरा अगर भी मन सुनो। में संकल्प कर नहीं तो लेगा हम तो वो शास्त्र खत्म रावण करते को हैं। मार सकता है, उसको अवतार लेने की नहीं, जरूरत नहीं है। उसी केवल प्रश्न प्रकार आप ही से पूछोगे। ईश्वर अगर मन नहीं में ये बताओ, संकल्प कर केवल प्रश्न लेगा आप ही पूछोगे। तो आप आपको प्रश्न पूछो, वेद केवल के मैं उत्तर दूं। सारे, नहीं, वेद का ये जो तरीका सारा आपका ज्ञान गलत है है। वो ना, आ जाएगा, तो फिर मंत्रों के रूप में वेद का ज्ञान नहीं, आने तो की पहले आवश्यकता क्या है? अरे 2-4 प्रश्न मुझे भी काटिए जी, बंद करिए। अब देखो वो ईश्वरीय ज्ञान जो है वो हमें ईश्वर ने जो है वो वेदों के रूप में दिया है। तो क्या वेद जो है वो साकार नहीं है? क्या वेद निराकार है? जो वेद हैं वो निराकार हैं, उनमें जो शब्द हैं वो निराकार हैं। वो आकार रूप में दिया ना ईश्वर ने ज्ञान, तो वो संकल्प मात्र से रावण को मार सकता है, तो वो संकल्प मात्र से ज्ञान भी दे सकता है ना। संकल्प मात्र से ईश्वर अगर रावण को मार सकता था, अवतार लेने की आवश्यकता नहीं थी, तो फिर वेदों की भी आवश्यकता नहीं थी ना। वेद रूप में भी तो आए, ये भी तो प्रश्न है कि अवतार नहीं ले सकता तो वेद वाणी भी नहीं आनी चाहिए थी। फिर तो संकल्प मात्र से ईश्वर को ज्ञान सब मनुष्यों को दे देना चाहिए था। यही तो पॉइंट है आर्य समाज का कि संकल्प मात्र से रावण को मार सकते थे, तो संकल्प मात्र से ज्ञान भी दे सकते थे, रावण को गलत काम करने से रोक सकते थे संकल्प मात्र से। हम शास्त्र नहीं करेंगे आप। आपका जो है केवल एक तरीका है प्रश्न पूछना। आप मत करिए भाई साहब, नहीं, आपको क्या है, बात नहीं, को हमें घुमाना प्रश्न है। पूछने का अधिकार नहीं है। अरे क्यों नहीं नहीं, है? आप आपके मुझे प्रश्न प्रश्न का पूछने का उत्तर दे अधिकार रहा हूँ नहीं है। मैं आपके प्रश्न मुझे का भी ही पूछने उत्तर दो दे रहा हूँ। आपने कहा रावण आपके को जैसे वो बिना नहीं, अवतार लिए मार सकता है। केवल हाँ हाँ करा भाई साहब, नहीं, ये तरीका आपने गलत है कहा आपका। कि रावण को वो बिना अवतार लिए मार सकता है, मेरा भी प्रश्न तो मैं पूछो आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको वो ना, अपना आप ज्ञान किसी बिना प्रश्न मंत्रों पूछ के लिए दे सकता है कि नहीं? ना, ऐसे तो आप मैं ऐसे आपसे जैसे मुझे पूछ रहा हूँ कि सुनो, वो आपको ऐसे अपना शास्त्र ज्ञान में है, बिना सुनो, मंत्रों के दे जो जैसे सकता इस है प्रश्न कि को नहीं? पढ़ाता है उस मैं तरह से आपसे आप पूछ सबको रहा हूँ पढ़ाने कि की वो कोशिश अपना करते हो। ज्ञान बिना मंत्रों के दे सकता है कि नहीं? नहीं पहले ये वो मेरा भी अपना प्रश्न, ज्ञान बिना मंत्रों के मुझे दे भी प्रश्न सकता है करने कि दो। नहीं? मैं ये आपसे पूछ बताओ रहा हूँ ईश्वर वो अवतार अपना लेता ज्ञान है बिना मंत्रों के दे तो सकता है कि द्रौपदी नहीं? को बचाने के मैं लिए दो आपसे बार पूछ आया रहा हो। हूँ कि वो अपना ज्ञान नहीं बिना मैं मंत्रों पूछता के दे हूँ, सकता है कि नहीं? द्रौपदी को बच्चों मैं सुनो, आपसे पूछ रहा हूँ कि वो देखो अपना ज्ञान ईश्वर बिना अगर मंत्रों अवतार के दे लेता सकता है है कि नहीं? तो द्रौपदी बिना को मंत्रों बचाने के दे ईश्वर दो सकता बार है आया। कि नहीं? हाँ, भाई आया साहब, था नहीं आया? भाई जब साहब, शिव हो रहा था तो क्या वो द्रौपदी को अपना बचाने दो ज्ञान बार बिना आया। मंत्रों के दे हाँ, सकता है कि नहीं? एक बार फिर भाई ऋषि साहब, आए दुर्वासा ऋषि, तब एक बार इज्जत बचाने आ भाई गया। साहब, एक मैंने बार आपसे पूछा, जब शिव क्या तब आ मैंने गया आपसे पूछा निर्भया के क्या साथ बलात्कार। ईश्वर तो अभी ये अब देखिए वो लगड़े बोले कि भैया द्रौपदी की वस्त्र हरण के लिए आया तो कृष्ण आए ना, वो तो बात अलग है। पर ये बच्चों देखो ईश्वर ये कर सकता है, ईश्वर को आवश्यकता नहीं। मतलब मेनली आचार्य जी को, जो उनके आचार्य कुलम में जो बच्चे बैठे हैं ना, जो आचार्य कुलम में बच्चे बैठे हैं, उनको ये बताना है कि आर्य समाज सही है। बस उनका कोई मकसद नहीं है, उनका कोई डिस्कशन करने का पॉइंट नहीं था। उनका ये मतलब ही नहीं है कि इस पे चर्चा की जा सके, इस विषय पे वो एक टेक्निकल व्यू इसका देखा जा सके, इसका जो तकनीकी पक्ष है वो देखा जाए। इनका कोई मकसद नहीं होता आर्य समाजियों का। इनका ये मकसद है अपनी संस्था को बचाना है, क्योंकि संस्था बचाना ही महत्वपूर्ण है। सनातन धर्म से इनका कोई लेना देना नहीं है। इन लोगों का सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं है। इनका क्या लेना देना है? अपने बस जो इनके जो बैठे हुए हैं ना बच्चे बेचारे छोटे छोटे, उनके मन में भी वही विचारधारा भरनी है, नफरत भरनी है, बोलना है कि ये तो पंडे पौराणिक है और वेदों पे तो हमारा अधिकार हो गया। तुम्हारा अधिकार वेदों पे कैसे हो गया? पहले तो यही साबित करो कि तुम्हारे तक वेद आए कैसे। परंपरागत आचार्यों से ही तुम्हारे तक वेद आए हैं, और अगर परंपरागत आचार्यों से तुम तक वेद आए हैं और तुम्हें वेद पता चले हैं परंपरागत आचार्यों से, तो तुम परंपरा को कैसे नकार सकते हो? अगर तुमने परंपरा को नकार दिया तो यह भी नहीं माना जा सकता कि तुम तक वेद आए हैं, उड़ के तो नहीं आए। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि जिस गुरु शिष्य परंपरा से वेद आगे चलकर तुम तक पहुंचे, तुमने वो वेद उठा लिए, परंपरा हटा दी, तो वेद तुम तक वो सही ज्ञान पहुंचा ये भी माना नहीं जाएगा। क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारे, मैं भी बताऊंगा, वो भी दिखाऊंगा कि इन्होंने बहुत सारे वेद मंत्रों के अर्थ अपने हिसाब से बदले हैं। भाग रहे हैं, देखिए प्रश्नों से। आचार्य हैं, 60 वर्ष के हैं, बताइए। जब कोई प्रश्न चल रहा है तो अच्छा तुम मानते हो तो ये कैसे वो कैसे, अच्छा उस पर ही बात को घुमा दो, डाइवर्ट कर दो, वो बातें रही जाए कि सर्व विशेषण कैसे आएगा। हाँ, आप देख लीजिए, आप लोग जो आर्य समाज को फॉलो करते हैं उनको देख लीजिए क्या हो रहा है। पंडित जी जय श्री राम। ये आर्य जय श्री राम, जय श्री कृष्ण हर महादेव। देख रहा था मैं। पता है, मैंने अब ये जाना है कि आर्य समाजियों ने ये नहीं सीखा कि सत्य की स्थापना कैसे होगी, बल्कि आर्य समाजियों ने ये सीखा है कि विषयांतर करके अपने मत को कैसे वर्चस्व ऊंचा किया जाए। यही किया होगा सब जगह। जहां फंसने लगो विषयांतर करो। अरे भाई, मेरे गलत होने से आपका सही होना सिद्ध नहीं होता है। अपने अपने सिद्धांत को सिद्ध करिए। 60 वर्ष के आप हैं, आचार्य आप हैं, आर्ष गुरुकुल आप चला रहे हैं, 50 बच्चों को अपने साथ आप बिठाए हुए हैं, और फिर आप कह रहे हैं कि मैं आपसे प्रश्न करूंगा।
अरे मैंने प्रश्न का उत्तर देने से मना थोड़ी ना किया। फिर मैं जब प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ तो आप जो है पता नहीं क्या दुर्वासा ऋषि वहां बैठ के अपने 50 बच्चों को संतुष्ट कर रहे होंगे। अब संतुष्ट कर रहे होंगे, अरे वो बच्चों गुरुजी आप जो है सवाल से भाग रहे थे, अरे दुर्वासा ऋषि लो साहब। अरे भाई मैंने पूछा कि पहली बात तो वही जवाब नहीं आया कि अगर सर्वव्यापक का अर्थ है कि कुछ भी सर्व के बाहर नहीं, सर्वज्ञ का अर्थ है कि कुछ भी सर्व के बाहर नहीं, तो फिर सर्वशक्तिमान का अर्थ ये क्यों है कि सर्व के बाहर कुछ है? हाँ? फिर अब इन्होंने मुझसे पूछा कि अगर ईश्वर संकल्प मात्र से रावण को खत्म कर सकता है कि नहीं। ईश्वर संकल्प मात्र से आपको अपना वैदिक ज्ञान भी दे सकता है, मंत्रों की भी आवश्यकता नहीं है। और नहीं दे सकता तो बोलो ये भी बाधित है ईश्वर, ये भी बोल दो, ये भी बोल दो इसमें बाधित है ईश्वर, नहीं दे सकता, मंत्र के रूप में ही देना पड़ेगा। तो जैसे हमें जो ईश्वर का ज्ञान है उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उसका सगुण साकार स्वरूप वेद की आवश्यकता है, उसी प्रकार जो ईश्वर अव्यवहारिक है, व्यवहार में नहीं आ सकता, उसको समझने के लिए हमें उसके सगुण साकार स्वरूप उसके अवतार की आवश्यकता है। सिंपल। और आप प्रश्न करेंगे जापान कहाँ है तो वो उत्तर देंगे तुम्हें अमेरिका के बारे में पता है कि वो हाँ, तो है ये हाँ, तो ये वही हो रहा था। ये दिक्कत है। वो विषयांतर ही सीखा है। विषयांतर करना सीखो ओ मेहनत करने वालों, विषयांतर करना सीखो ओ मेहनत करने वालों। DD1 देखा था ना किसी ने बचपन में? देखा था कि नहीं? दूरदर्शन मैंने देखा था। तो दोस्तों ये सारा डिस्कशन था और इसमें बहुत सारे पॉइंट निकल के आए हैं और जिनको कि आपने सुना। अब इनका मानना है कि ईश्वर की सत्ता जो है वो निराकार है। अब मैं ये आपसे प्रश्न करता हूं कि क्या ईश्वर की सत्ता अगर निराकार है तो वो रूप धारण करने से सीमित कैसे हो जाएगी? वो नहीं होनी चाहिए ना। अगर ईश्वर की सत्ता निराकार है तो निराकार सत्ता रूप धारणे से सीमित नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? बल्कि यह उसकी सर्वशक्ति मानक मता का ही प्रमाण होगा। यह उसकी सर्वशक्ति मता का ही प्रमाण होगा, उसका शरीर धारण करना या रूप में आना। तो ईश्वर अगर सर्वशक्तिमान है और वो रूप धारण करने में आ सकता है तो वो अपने जो सर्वशक्तिमान का जो प्रूफ मिल जाएगा आपको कि हाँ भैया वो कुछ भी कर सकता है, वो कहीं भी रह सकता है, वो नाली में भी है, वो सूर्य में भी है, वो धरती में भी है, वो आकाश में भी है, वो जीव में भी है, कण कण में भी है, हर जगह है, रावण के हृदय में भी हर जगह है वो। और अगर वो संकल्प मात्र से रावण को मार देगा तो ये पता कैसे चलेगा कि जो रावण को मारा गया है वो ईश्वर के द्वारा मारा गया है? वो पता कैसे चलेगा? नहीं पता चलेगा ना। कि अगर रावण को ऐसे मार देते तो फिर लोगों को वो संदेश कैसे जाता कि अधर्म नहीं करना चाहिए? क्योंकि लोग तो ये सोचते ना कि यार ये तो मर गया, मरते तो सारे ही हैं, तो फिर अधर्म बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? मान लो कोई अधर्मी है, बहुत पापी है, रावण कंस जैसा, और वो पापी जो पाप करे जा रहा है और ईश्वर ने बोला अच्छा तू पाप कर रहा है, संकल्प मात्र से मार दिया। मान लो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि मार दिया भैया, तो फिर जो आम जन साधारण लोग हैं वो क्या करेंगे? यार ये तो कुदरती मौत मरा है ना, नेचुरल डेथ जिसको कहते हैं, ये तो नेचुरल डेथ मरा है। तो फिर वो ये उपदेश कैसे जाएगा, ये सीख कैसे जाएगी समाज में कि भाई रावण जैसा अगर कृत्य करोगे तो मारे जाओगे? रामायण महाभारत भी नहीं बनेंगे ना। फिर तो आपके पास ये शास्त्र आना भी सिद्ध नहीं हुआ, जो वेद मंत्र हैं वो भी सिद्ध नहीं होते हैं। कैसी कैसी बातें करते हैं यार समाज जी। कुछ भी लॉजिक वेदों को लेकर बैठे हुए हैं, गुरु शिष्य परंपरा से तुम्हारे तक वेद आए, वहां से वेद उठा लिए, अपने मनमुखी अनुवाद कर दिए। और अगर ईश्वर जो है वो सर्वशक्तिमान है तो वो कुछ भी कर सकने की क्षमता रखने वाला होना चाहिए। और अगर कोई सत्ता सर्वशक्तिमान है तो वह अपनी इच्छा से कोई भी रूप ले सकती है, उसे छोड़ भी सकती है। अगर केवल एक रूप में बंध जाए और उसे बदल ना सके तो वास्तव में शक्तिमान नहीं होगी। लेकिन अगर वह चाहे तो निराकार रह सकती है, चाहे वो आकार ले सकती है। तो यह उसकी जो है असीम शक्ति को दर्शाता है कि नहीं दर्शाता है? सिंपल सा कंसेप्ट है। अब आध्यात्मिक दृष्टि से भी अगर आप देखो तो हिंदू धर्म में ब्रह्म को निराकार माना गया है, लेकिन वह अपनी शक्ति से सगुण रूप जैसे विष्णु, ब्रह्मा, दुर्गा रूप धारण कर सकता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वह सीमित हो गया, बल्कि वह इच्छा अनुसार कार्य कर रहा है। और ईश्वर की इच्छाएं हमें तो पता नहीं है, मनुष्यों को, हम तो मूर्ख हैं, हमें तो मूर्ख है ना। तो ईश्वर ने ही वेदों के रूप में ज्ञान दिया, साकार रूप में आकर। ईश्वर ही जो है वो ब्रह्म बनकर जो वो आ रहा है, ईश्वर ही सगुण रूप में जैसे विष्णु, शिव, दुर्गा आदि रूपों में आ रहा है, ईश्वर ही तो आ रहा है। तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वह सीमित हो गया, वो अपनी इच्छा से कुछ भी कर रहा है। इस्लाम और ईसाई धर्म में ईश्वर को निराकार माना गया, लेकिन वह अपनी इच्छा से किसी रूप में प्रकट नहीं हो सकता है। वो ये कहते हैं कि नहीं होता, वो अपनी इच्छा से नहीं प्रकट हो सकता। तो वैज्ञानिक दृष्टि से भी आप देखो तो एनर्जी का कोई निश्चित रूप नहीं होता है, लेकिन अगर वह विभिन्न रूपों में वो ट्रांसफॉर्म हो सकती है, जैसे बिजली, ऊष्मा, गति, है ना, तो वो भी ट्रांसफॉर्म होती है, एनर्जी चेंज कर देती है अपने आप को फिजिकल फॉर्म में। अब जैसे एक लकड़ी है, लकड़ी के अंदर अग्नि है, लकड़ी के अंदर अग्नि है, दिख नहीं रही है, निराकार है। जैसे ही घर्षण करोगे अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी। तो फिर साबित हो गया ना कि ईश्वर जो पहले निराकार रूप में था, अग्नि रूप में था, उसके अंदर था, दिख नहीं रहा था, लेकिन जैसे घर्षण किया वो प्रज्वलित हो गया। तो ऐसे ही जो है जब आप किसी साकार चीज की पूजा करते हो, ईश्वर के ऊपर भक्ति लगाते हो, तो ईश्वर आपको जरूर दर्शन देते हैं। तो ये चीज इनको समझ नहीं आती है। और अगर कोई शक्ति सच में असीम है, अनलिमिटेड है, तो उसे रूप लेने या छोड़ने में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए।
चाहिए, उसे फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि रूप ले रही है या छोड़ रही है। लेकिन कोई बोले रूप नहीं ले सकती बस, तो फिर आपने तो उस एनर्जी को, ऊर्जा को अपने सीमित कर दिया ना अपने मनमुखी उससे, जबकि वो एक्चुअल में वो एनर्जी असीमित है। वही देखो, एक ही एनर्जी है, एक छोटे से पत्थर को भी आप ऊपर फेंको, वो एनर्जी उसे नीचे खींचेगी, उससे कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होगा। लेकिन सोचो 20 किलोमीटर बड़ी उल्का पिंड होगा तो वो कितनी पावर से टकराएगा। तो यानी कि ईश्वर की ताकत कहीं कम कहीं ज्यादा है। ईश्वर सर्वव्यापी है, लेकिन कहीं पर कम ताकत लगानी पड़ रही है, कहीं पर ज्यादा ताकत लगानी पड़ रही है ईश्वर को। ये भी एक पॉइंट है। मैंने जो बात कही इससे आप असहमत हो ही नहीं सकते। एक छोटा पत्थर अगर गुरुत्वाकर्षण शक्ति से नीचे गिर रहा है तो उसकी पावर अलग होगी। एक 20 किलोमीटर बड़ा या 50 किलोमीटर बड़ी चट्टान अगर धरती से टकराती है तो उसकी पावर अलग होगी। तो यानी कि ईश्वर की ताकत अलग अलग दोनों जगह है, कहीं कम ज्यादा, कहीं कम है, कहीं ज्यादा है। और अगर निराकार सत्ता सर्वशक्तिमान है तो वह चाहे रूप ले सकती है, चाहे तो निराकार रह सकती है। ये उस सत्ता के ऊपर ही डिपेंडेंट है। हम ये नहीं कह सकते कि वो सत्ता रूप नहीं ले सकती, वो कुछ भी कर सकती है। हमें यह मानना पड़ेगा, तभी हम सर्वशक्तिमान का जो उसमें विशेषण लगा सकते हैं। यह उसकी शक्ति का ही प्रमाण होगा, बल्कि ना कि उसकी सीमा का। अगर वो मतलब रूप ले सकती है तो ये प्रमाण हो जाएगा ना कि उसकी शक्ति असीमित है, ना कि उसकी सीमित होने का। वास्तव में कुछ करने में अक्षम होना सीमित कहलाएगा। अगर कुछ करने में अक्षम है, अक्षम मतलब नहीं कर सकते आप, ये चीज नहीं कर सकते, तो उसको सीमित बोला जाएगा। आचार्य जी आप ये चीज क्यों नहीं समझ रहे हो, और आर्य समाज जी भी ये चीज क्यों नहीं समझ रहे हैं? क्योंकि सत्यार्थ प्रकाश पकड़ी हुई है, 150 साल से वही रटना है जो उन्होंने अपनी उस किताब में बता दिया है। लेकिन कुछ करने की स्वतंत्रता सर्वशक्तिमान कहलाएगी। कुछ करने की स्वतंत्रता तो ईश्वर के ऊपर छोड़ दो। अवतार कब लेगा, कहां लेगा, इतिहास में हमने ये चीजें देखी हैं कि ईश्वर ने अवतार लिया है। जब धर्म की हानि होती है ईश्वर आते हैं। धर्म स्थापित करना तो ईश्वर का ही काम है ना। अब इन्होंने क्या कर दिया ना, धर्म को ये स्थापित आर्य समाज वाले कर रहे हैं ना, इसलिए इन्होंने ये मान लिया कि धर्म की स्थापना तो हम करेंगे भाई, हम करेंगे धर्म स्थापना। ईश्वर तो है नहीं सर्वशक्तिमान, वो तो बस निराकार है, कहीं पे बस बैठ रहा है, वो आता नहीं है बस। अब चट्टान गिर जाए, कुछ गिर जाए, बस कर्मों का फल ईश्वर देता है। अब मान लो किसी ने बुरे कर्म किए, अब बुरे कर्म करने के बाद वो गंगा में जाता है, नहाता है, प्रायश्चित करता है कि भाई मैंने बहुत गलत काम कर दिए हैं, गंगा मैया मुझे माफ कर दो। अब वो गंगा से निकल के आ गया। अब लोग बोलेंगे अरे तेरे पाप धो के आ गया, अब तेरे को फल नहीं मिलेगा। नहीं, फल मिलेगा, उसे उसके कर्मों का फल मिलेगा। लेकिन अब क्या है, अपने सेकंड पार्ट ऑफ लाइफ में उसने क्या आध्यात्मिक काम शुरू कर दिया, भगवान का नाम जपना शुरू कर दिया, तो इसके जो पाप है उनका फल उसको मिलेगा। लेकिन उसको उन फल को झेलने की उसके पास ताकत आ जाएगी। मान लो गरीबी आ गया, भगवान का नाम ले रहे हो, आप भूखे हो लेकिन आप हंस रहे हो, भगवान का नाम जप रहे हो, अरे सब ईश्वर की है, सब ईश्वर की इच्छा है, ऐसा बोलोगे, क्या होगा? अब आपको क्या है, उन कष्टों को सहने की ताकत मिलेगी भगवान का नाम से। इसी को बोला जाता है कि गंगा में नहाने से पाप धुल गए। कैसे धुले? उन पापों को सहने की ताकत, उन मतलब कर्मों के फल को सहने की ताकत मिल गई है। दोस्तों ये वीडियो था, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो काफी लंबा था, लेकिन बहुत ही इसमें से आपको चीजें समझ में आने लगेंगी कि क्या आर्य समाज नाम का जो तंत्र है वो किस तरह से आपको भ्रमित कर रहा है। और ये भ्रम जो फैलाया जा रहा है, परंपरागत आचार्यों के थ्रू ही जो ज्ञान आपको मिलेगा वही सनातन ज्ञान कहा जाएगा। और इन्होंने जो दुष्प्रचार कर रखे हैं बहुत सी चीजों के गलत, वो भी उजागर होंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक, और ऐसे ही वीडियो दोस्तों लेकर आता रहूंगा, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दोस्तों जय हिंद, हर हर महादेव।